नमस्कार, मैं हूं प्रदीप सेक्रियाल और आप देख रहे हैं न्यूज पीटीएस टीवी। न्यूज पीटीएस टीवी के इस खास अंक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको जिला मुख्यालय पिथौरागढ़ में स्थित अंबेडकर हॉस्टल के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं। इस हॉस्टल में ऐसे अनुसूचित जाति के छात्रों को प्रवेश दिया जाता है जो बेहद गरीब परिवार से हों। यहाँ पर इनके रहने और खाने की निःशुल्क व्यवस्था सरकार द्वारा की जाती है। इस हॉस्टल से कई ऐसे छात्र निकले हैं जो आज बहुत अच्छे अच्छे पदों पर आसीन हैं। अभी इस हॉस्टल के ही एक छात्र हैं जिनका नाम है भुवन। उन्होंने भूगर्भ शास्त्र से नेट जीआरएफ क्वालिफाई की है और अभी गेट का एग्जाम भी उनके द्वारा क्वालिफाई किया गया है। अब उन्हें गुजरात के एक यूनिवर्सिटी से भूगर्भ शास्त्र में रिसर्च की स्टडी करनी है, लेकिन आर्थिक तंगी इनके आड़े आ रही है क्योंकि बचपन में ही भुवन के सर से मां का साया उठ चुका था। पिता विकलांग थे, उनकी भी पहले ही मृत्यु हो चुकी है। उसके बाद इनके चाचा ने इनकी मदद की, लेकिन कुछ महीनों पहले ही उनकी भी डेथ हो चुकी है। ऐसे में भुवन के सामने आर्थिक तंगी का बहुत बड़ा संकट पैदा हो गया है। हालांकि भुवन को 1 साल बाद स्कॉलरशिप मिल जाएगी, फिर आगे स्टडी में कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन गुजरात में 1 साल तक रहने, खाने और किताबों के लिए उसके पास अभी पैसे नहीं हैं, जबकि वह अपनी मंजिल की दहलीज पर है। बस उसे थोड़ी सी मदद की ज़रूरत है। जो मेरी स्थिति थी वो मतलब ये बचपन से ख़राब थी। मेरे माता का ध्यान जब मैं छोटा तभी हो गई थी। फिर उसके बाद फिर मेरे पिताजी ने मेरे पिताजी थे वो भी मतलब ये 70% मतलब दिव्यांग थे पिताजी, वो चल नहीं पाते थे। और फिर उसके बाद मेरे अंकल जी ने मुझे सब संभाला बचपन से। उसके बाद फिर हम लोग गाँव से यहाँ आए थोड़ा पढ़ने। उसके बाद फिर BSc MSc की यहीं से कॉलेज से किया मैंने। उसके बाद फिर मतलब हाल ही में फिर मेरे अंकल जी का भी देहांत हो चुका है। तो फिर उससे भी काफ़ी दिक्कत हो गई। फिर मैंने उसके बाद मैंने BSc MSc मैंने मतलब दुकान में काम किया कपड़ों के, और फिर मतलब मैंने मतलब 12वीं बांटे मैथ्स में भी काम किया मैंने। मतलब जिस तरह का सपोर्ट हो सके तो उस तरह सपोर्ट करेंगे तो मैं आपका मतलब आभारी रहूँगा। तो हमारा सभी समाज सेवी संस्थाओं, समाज सेवियों और आम जनता से अनुरोध है कि इस होनहार छात्र की थोड़ी सी मदद कर दें ताकि वह एक भूगर्भ वैज्ञानिक बनकर हमारे देश और समाज की सेवा कर पाए। अंबेडकर हॉस्टल पिथौरागढ़ की स्थिति पहले बहुत खराब थी। यहाँ पर भोजन सहित तमाम समस्याएं थी, लेकिन उसके बाद एक ऐसे छात्र ने इस हॉस्टल में प्रवेश लिया जिसने इन समस्याओं के खिलाफ आवाज उठाई और आज हॉस्टल की तस्वीर बदल चुकी है। आइए उनसे एक संक्षिप्त बातचीत हमने की है, सुनते हैं। ये जो हॉस्टल है ये समाज कल्याण के अंतर्गत में आता है और यहाँ पर जो BPL परिवार से और विशेषकर अनुसूचित जाति के छात्र यहाँ पर पढ़ाई करते हैं। और ये जो हॉस्टल है, इस हॉस्टल में 50 स्टूडेंट रहते हैं और यहाँ पर इनके लिए रहने खाने की निःशुल्क व्यवस्था है समाज कल्याण से। और इसकी जो नींव रखी थी वो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने रखी थी। उनकी सोच थी कि क्योंकि अगर शिक्षा ही मतलब समाज में बदलाव और लाने का काम कर सकती है और शिक्षा सब तक सुलभ हो, इसके लिए डॉक्टर अम्बेडकर ने ये एक प्लानिंग बनाई थी कि जो गरीब छात्र हैं उनके लिए एक समाज कल्याण विभाग बनाया है डिस्ट्रिक्ट में। और नेशनल लेवल में जो भारत सरकार का सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय है वो काम करते हैं। दरअसल क्या था कि मैं जब यहाँ पर हॉस्टल में आया था, मैं 2015 में आया था, मैं जनवरी 2015 में आया था। तब इस हॉस्टल की जो कंडीशन बहुत एक खंडर टाइप की तरह ये हॉस्टल था। यहाँ पर ना बिजली की व्यवस्था उचित थी, ना गीजर काम करता था, ना पंखे था, ना लाइटिंग की व्यवस्था अच्छी थी, कुछ भी व्यवस्था अच्छी नहीं थी। यहाँ तक कि भोजन भी ढंग से नहीं बनता था। लेकिन फिर जब लगातार हम हॉस्टल के सभी छात्रों मिलकर हम DM से मिले और अधिकारियों से मिले, यहाँ पर समाज कल्याण मंत्री यशपाल आर्य जी को बुलाया और माननीय ये राज्यसभा सांसद प्रदीप टंडवाल जी को बुलाया। उन्होंने 5 लाख रुपए दिए हॉस्टल के लिए, जिस वजह से आज यहाँ पर लाइब्रेरी बन रही है और कंप्यूटर आ रहे हैं यहाँ पर। और जो श्री रविशंकर सर थे, जो DM सर थे, उनको बुलाया, जो अभी मैंने आपको दिखाया शौचालय की वहाँ पर, और जो पेंटिंग यहाँ पर हो रही है। और इस हॉस्टल से मतलब अच्छे मतलब प्रतिभावान छात्र निकलते हैं। और अभी भी प्रेजेंट टाइम में जो अभी एक रिजल्ट आ रखा है, ये भुवन कुमार जो हैं, इन्होंने अपने भूगर्भ शास्त्र में गेट की परीक्षा उत्तीर्ण कर रखी है। इससे पहले इन्होंने GRF भी क्लियर कर रखा है। और एक पंकज हैं, पंकज कुमार है उनका नाम, उन्होंने केमिस्ट्री में GRF निकाल रखा है। यानी
यहाँ से मतलब एक अच्छा आउटपुट निकल रहा है इस हॉस्टल से। सरकार की जो योजनाएं हैं बहुत अच्छी योजनाएं हैं वो, लेकिन उन योजनाओं का फ़ायदा तभी हो पाएगा जब वो ग्राउंड में लागू है। कि जैसे क्या कि यहाँ पर जो एक तो जो सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर भोजन की थी। भोजन जो टेंडर होता है, इससे पहले जो भोजन का रेट था पर स्टूडेंट के हिसाब से वो 69 रुपीज़ था। तो हम इसकी लगभग 2015 से हम इसकी मांग कर रहे थे कि भाई इसका भोजन का रेट बढ़े, लेकिन अभी 2021 में इसी बार माननीय जो मुख्यमंत्री हैं, जो इससे पूर्व त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, उन्होंने इसका जो रेट है वो 150 रुपये कर दिया है। लेकिन अभी वो जो घोषणा है वो अभी ज़मीन पर अभी लागू नहीं है, जिस वजह से अभी भी वो समस्या अभी बनी हुई है कि यहाँ पर छात्रों को मेन्यू के हिसाब से भोजन नहीं मिल रहा है। क्योंकि भोजन क्या होता है कि यहाँ पर कई सारे ऐसे स्टूडेंट भी हैं जो भर्ती में की आर्मी की तैयारी करते हैं। अब अगर बॉडी को अगर सही भोजन नहीं मिलेगा तो वो उतना परफॉर्मेंस सही नहीं कर पाते हैं। अभी मैंने जो यहाँ पर अम्बेडकर हॉस्टल के स्टूडेंट से बात की मैंने, तो उन्होंने कई स्टूडेंट ने बताया कि अभी किसी को 2 साल से स्कॉलरशिप नहीं मिल रही है, किसी को 3 साल से नहीं मिल रही है। तो क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट स्कॉलरशिप के भरोसे ही पढ़ाई करते हैं, साल भर का जो उनका जेब खर्चा है वो स्कॉलरशिप से ही चलता है। क्योंकि उनके पास, मैंने अभी आपको जैसे बताया कि इस हॉस्टल में उन्हीं बच्चों की एंट्री होती है जो बीपीएल धारक हैं, और बीपीएल में भी जो और अंत्योदय परिवार से आते हैं, बहुत ही गरीब परिवार से आते हैं। कई सारे बच्चे मतलब कर्जा निकाल कर अपनी पढ़ाई करते हैं, और कोई बीएड कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। लेकिन क्या होता है कि अगर टाइम पर स्कॉलरशिप ना मिलने से उनके काम रुक जाते हैं, वो ना अपना कॉपी किताब खरीद पाते हैं। कि यहाँ पर जो एक चौकीदार होना चाहिए इतनी बड़ी बिल्डिंग की निगरानी रखने के लिए, और उनकी यहाँ पर रहने वाले छात्रों के लिए सुरक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए, और वार्डन होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि वार्डन ही मतलब सरकार और स्टूडेंट के बीच एक कड़ी का काम करता है कि हॉस्टल में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो वो अधिकारी को बताए कि भाई हाँ यहाँ पर ये समस्या और ये चीज़ें आ रही है। तो स्टाफ होना बहुत ज़रूरी है, स्टाफ होगा तभी चीज़ें सही हो पाएंगी। खबरों में बने रहने के लिए न्यूज़ पीटीएस टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, और साथ ही फेसबुक पर न्यूज़ पीटीएस टीवी पेज को लाइक या फॉलो करें।